एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड का महासंग्राम में। आज हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य को कई सौगातें दे दी है। उन्होंने उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना सहित 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये उत्तराखंड का दशक है और मैं जानता हूं कि उत्तराखंड की शक्ति क्या है। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चारधाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें सड़क चौड़ीकरण परियोजना, पिथौरागढ़ में एक पनबिजली परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,400 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है उनमें सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य ढांचा, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित कई क्षेत्रों से संबंधित 17 परियोजनाएं शामिल है और इनकी कुल लागत 14,100 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने लगभग 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली और वर्षों से लंबित लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखी और 8,700 करोड़ रुपए की कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। देश की आजादी में भी कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहां पंडित बद्रीदत्त पांडे जी, उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुराना बहुत स्वाभाविक है। और इतनी आत्मीयता से आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। उत्तराखंड के गर्व के साथ मेरी भावनाएं जुड़ जाती हैं। आज यहां 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं।
और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। गोलजू की जहां पर आज हल्द्वानी में रैली है और इसी रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनसभा को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास का खाका रखते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान सीएम ने 370 और राम मंदिर, भव्यकाशी, केदार भूमि पुनर्निर्माण समेत पीएम मोदी के अन्य कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बीजेपी को उत्तराखंड में एक बार फिर से वापस लाएं और राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करें। हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने और समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य किया है। उनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है। लेकिन जब जब हम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन महान विभूतियों का अंश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी की तरह भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में फहराने का काम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरह राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह दलितों एवं वंचितों और शोषितों की चिंता कर रहे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने का भी काम कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं जिस यात्रा का गंतव्य भारत को आना है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने कहा है, यदि यदा चरिता श्रेष्ठ तत्देवोत्तरो जनः कुरुते लोकः इस्तदनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं तथा श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करते हैं उसी को आदर्श मानकर अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। इसी नीति स्रोत की भांति आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि 125 करोड़ भारतीयों में एक आशा और विश्वास का बीज रोपित करता है। विपक्ष पूर्णतः नेतृत्व विहीन हो गया है। आप ही बताइए, जो व्यक्ति हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करता हो उसे सनातन धर्म के बारे में क्या पता होगा। इस पार्टी के युवराज इस तरह की अनगल बातें क्यों और कैसे करते हैं, इसका भी एक कारण है, जिस बात को हम अपनी कुमाऊनी कहावत द्वारा समझ सकते हैं, जैग बुड़ बोलिन वो कुड़ बोलिन। अर्थात जिस घर के बूढ़े की मति फिर जाए वह घर समाप्त हो जाता है। बीते दिनों आपने देखा होगा कैसे कुर्सी की चाह को लेकर एक पार्टी के भीतर रार मची हुई थी। इन्हें उत्तराखंड के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका ध्यान अगर किसी बात पर है तो इस पर कि कुर्सी किसे मिलेगी। आप में से कौन नहीं जानता कि उत्तराखंड में करप्शन को बढ़ावा इन्होंने दिया है, उत्तराखंड में माफियाओं को बढ़ावा इन्होंने दिया है, उत्तराखंड के युवाओं को पलायन करने पर इन्होंने मजबूर किया है, उत्तराखंड के हितों के साथ समझौता इन्होंने किया है और उत्तराखंड बनाने का विरोध इन्होंने किया है। आज मैं इनको इस मंच से
उत्तराखंडियत का अर्थ समझाना चाहता हूं। उत्तराखंडियत का अर्थ है उत्तराखंड को अहमियत जो न तो इन्होंने कभी दी है और न ही ये दल इसके नेता कभी दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम एक थे और एक ही रहेंगे। अगर किसी चीज की अहमियत इन्होंने दी है तो सबसे पहले दिल्ली वाले परिवार को दी है और दूसरे नंबर पर अपने परिवार को दी है। उत्तराखंड के साथ आज तक जितने धोखे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। आप खुद ही बताइए, क्या देवभूमि की जनता ऐसे पापी हाथ का साथ देना चाहिए? देना चाहिए क्या ऐसे पापी हाथ का साथ? आप ही बताइए, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इनके नेता सत्ता न मिल पाने की वजह से कुंठित है। इसी कुंठा में ये वो हर काम कर रहे हैं जिनकी वजह से जनता की नजरों में लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। आप लोगों की इतनी विशाल संख्या देखकर एक मैदान यहां भरा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, इसके बगल में दूसरा मैदान भरा हुआ है। सड़कों पर आप हजारों हजार की संख्या में यहां पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी आम आदमी को लगातार चुनावों के मद्देनजर सौगात देने में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी जी ने हल्द्वानी में जो जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कहती है कि नरेंद्र मोदी केवल जुमलेबाजी करना जानते हैं। पहले भी कोरोना काल में भी उन्होंने कई लाख करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से चवन्नी भी आम आदमी को नहीं मिली। और आज उत्तराखंड में आकर 14,500 करोड़ की जो घोषणाएं करके गए हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। 10-12 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। सब जनता को ठगने की चाल है। नरेंद्र मोदी फिर एक बार ठग का चोला पहन करके उत्तराखंड की जनता को ठगने के लिए आ गए। तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आए हैं और एक बार फिर से जनता को सौगात दी है। कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी प्रवेश द्वार में वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और विपक्ष की भी इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संगीता शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका एनबी न्यूज पर। इसी के साथ हरीश ऐठानी जी कांग्रेस से और शादाब शम्स जी हमारे साथ बतौर बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शादाब जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है हल्द्वानी में, जिस तरीके से उन्होंने अपना संबोधन दिया, खुद सीएम धामी भी वहां पर पहुंचे और कांग्रेस और विपक्ष, पूरे विपक्ष पर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज का जो दौरा था वो कितना खास और कितना अहम आप मानते हैं? और मुझे लगता है कि कुमाऊं में की रैली शायद लोगों ने सदियों बाद, काफी लंबे अरसे बाद देखी होगी है, तो मोदी जी ही मोदी जी को बीट कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग थे, जो जोश कार्यकर्ताओं में दिख रहा था कि आज मोदी जी क्या कर दें आपके लिए, हम सब जानते हैं। मोदी जी उत्तराखंड से प्यार करते हैं, उत्तराखंड के लोग मोदी जी से प्यार करते हैं और पूरा उत्तराखंड इस वक्त भगवामय हो चुका है, मोदीमय हो चुका है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ईमानदारी के साथ जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस उत्तराखंड को दिया है, दिल खोल के दिया है, और हम भी हाथ फैलाने की जगह पल्ला फैला के खड़े हैं कि मोदी जी और दो, मोदी जी और दो, क्योंकि हम जानते हैं कि आज तक हमारी जो अनदेखी की गई, हम कोई चाइना का हिस्सा नहीं थे, हम नेपाल का हिस्सा नहीं थे, हम इसी देश का हिस्सा थे। और जो 1.25 लाख करोड़ रुपए इस बार हमारी सरकार को मिले, काश कभी पहले मिल जाते। हर 5 साल अगर ये मिलते तो आज हम कहाँ होते, जरा ये सोचिए। जिन्होंने 55-60 साल इस देश में हुकूमत की, उन्होंने तो हमें ऐसा रखा जैसे हम सौतेला बच्चा हो इनका। लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो ये दिखने लगा है कि हमारी आजीविका, तीर्थाटन, पर्यटन, ये कैसे बढ़े। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाना हो, पहला देश बना पूरे देश के अंदर, पहला प्रदेश बना पूरे देश के अंदर जिसने अपने यहाँ अटल आयुष्मान जैसी योजना लॉन्च की। हर व्यक्ति को, बहन, बेटी, बच्चा, छोटा बच्चा, घर का बड़ा बुजुर्ग,
सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये मेरी सरकार में संभव था। 57 का मैंडेट, राम राज्य, एक आंख से सबको देखा। हमने कांग्रेस और अन्य दलों में कोई भेदभाव नहीं किया कि कांग्रेस है, किस पॉलिटिकल पार्टी से है, हमारे विरोधी हैं, ये किस धर्म से है, किस जाति से है। नहीं, हम जब इंसाफ करते हैं तो फिर देश की बात करते हैं, पूरी ईमानदारी से सबको साथ लेके चलते हैं। ठीक है, ये शादाब जी। ईमानदारी है मेरी पार्टी। ठीक है और शादाब जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। 17,500 शुरुआती प्रक्रिया सभी की हो जाए, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। मैं हरीश जी आपके पास आना चाहूंगी। खुद शादाब जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अगर बीट करने की बात आती है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं, किसी और के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी जी की भीड़, उससे तुलना करने के लिए 24 तारीख की सभा इनको टालनी पड़ी, तब जाके इनको 30 तारीख की सभा करने का मौका मिला। आज जिस तरीके से शादाब भाई कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, 18,000 करोड़ रुपए देहरादून में 4 तारीख की रैली और 17,500 करोड़ की योजनाएं जो है उनका एनालिसिस कर लीजिए कि देहरादून में क्या कहा और हल्द्वानी में क्या कहा। आप ये बताइए, 2,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चुनावी वर्ष में घोषणा कर रहे हैं आप। पिछले 60 साल से केंद्र में आपकी सरकार, पिछले 5 साल से राज्य में आपकी सरकार, तो आप क्या जताना चाह रहे हैं कि 500 करोड़ का सैटेलाइट पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज इसकी नींव रखने जा रहे हैं। लखवाड़ पेयजल डैम की आज 5,000 करोड़। आप बताइए, धरातल में जो काम एनएच और बीआरओ के काम जो निरंतर एक सतत विकास की प्रक्रिया है, उन चीजों का आप लोकार्पण करके जा रहे हैं जो बीआरओ आज से 4 साल पहले बना चुका है। ठीक है हरीश जी। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी संगीता जी। फिलहाल आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में पूरे तरीके से चुनावी ताल ठोक रही है। खुद केजरीवाल बार बार आ रहे हैं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल बार बार वहां पर आ रहे हैं और अपनी बातें कहते जा रहे हैं। कई घोषणाएं वो कर चुके हैं। आज की इन घोषणाओं से जो प्रधानमंत्री ने की, उससे क्या कुछ, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? और मैं इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, जिस तरीके से शादाब जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प फिलहाल नहीं दिख रहा है जनता को। देखिए, भाजपा सरकार और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो जुमलेबाजी की आदत है वो अब जनता भली पूर्वक समझ चुकी है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसी योजनाएं जो पूरी भी नहीं हुई है और उनका उद्घाटन हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में ज्यादातर सड़कों की बात की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, जो वो चंपावत और पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड की बात कर रहे थे, वो अभी अधूरी है। आधे अधूरी रोड का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आज करके गए हैं। वो 4 फेज में रोड पूरी होनी थी और 2017 से वो शुरू हुई थी और 2019 में उसका काम पूरा होना था। 2 साल वो रोड जो है ऑलरेडी लेट हो चुकी है और उसके बाद अधूरी सड़क में उद्घाटन हो जाता है। उसके 3 फेज में अभी भी काम बाकी है और एक फेज का काम तो पूरा ही अधूरा है। और उसमें जो 120 मीटर का एक पुल बनना था चलथी का, उसका तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है। तो आप सोचिए कि ये क्या जुमलेबाजी है। ऐसी ऐसी योजनाओं के उद्घाटन हो जाते हैं और जनता को मोदी जी बेवकूफ समझ रहे हैं कि क्या कि वो इनकी ये बात मान लेगी। अरे भाई, आकी जनता को पता है कि रोड का क्या हाल है। ऑल वेदर रोड का जो 1,000 करोड़ में बननी थी, 2 साल लेट हो चुकी है और बनने नहीं। और आप सड़कों की बात कर रहे हैं। पिथौरागढ़ की एक जैकोट की गांव की बात बताऊंगा, 12 किलोमीटर की एक सड़क बननी है और वो 2014 में प्रस्तावित हुई थी और 12 किलोमीटर की सड़क आज तक नहीं बन पाई। वहां के गांव के लोगों को सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो लगभग 1,000 रुपए का है, वो सड़क ना होने की वजह से 1,500 और 2,000 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं बस भाषणों में कि हमने उत्तराखंड का विकास कर दिया, और वो भी उस समय जब आचार संहिता लग जाएगी। तो भाई, कितना काम आप करके दिखाएंगे? आप ये अगर पहले वर्ष में घोषणाएं करते और 5 सालों में उसे पूरा करते तो जनता आपसे खुश होती।
लेकिन तब तो आपने 4.5 साल बस मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, मुख्यमंत्री बदलने की फैक्ट्री बनाई, और अब आप लास्ट में घोषणाएं करके जनता को खुश करना चाहते हैं। तो शादाब भाई, जनता बहुत समझदार है, वो अब आपकी ऐसी घोषणाओं की, ऐसी जुमलीबाजी में आने वाली नहीं है। ऐसी घोषणाएं कीजिए जो सही है, जनता को बेवकूफ मत बनाइए, ऐसी चीजों का उद्घाटन मत कीजिए जो अभी अधूरी पड़ी है। ठीक है शादाब जी, कई बड़े आरोप लगे हैं और जिनमें से एक आरोप तो बार बार तमाम विपक्षी पार्टियां लगाती है बीजेपी पर, जिसमें कहा जाता है कि बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया जिसकी वजह से विकास रुका। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज अगर विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कई लोकार्पण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, लोकार्पण भी किया, लेकिन उस लोकार्पण पर भी अब आरोप उठने लगे हैं। खुद संगीता जी ने आरोप लगाए हैं। इनका भी उत्तर दूंगा, लेकिन पहले कांग्रेस से शुरू करता हूँ। ये बहुत आदरणीय है मेरे आदरणीय प्रवक्ता जी कांग्रेस, लेकिन उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही कि राहुल गांधी जी की एक रैली हुई थी। मैंने अपनी फेसबुक पे शादाब शम्स के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, और मैंने डाला हुआ है मोदी जी की रैली वर्सेस राहुल गांधी की रैली, और मैंने ओपन चैलेंज किया था और मैंने कहा था कि जरा फोटो शेयर कर लीजिए मेरे पोस्ट फेसबुक पे, दोनों कंपैरिजन डाले हुए कि 40% हमारी जो मोदी जी की रैली थी, हम 40% ऊपर से 60% भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई राहुल गांधी के ऊपर। ये ढोल बजाने से झूठ का कि हमारी रैली बड़ी हो गई थी, ये गलत फहमी जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग प्रवासी लोग हैं, कभी कभार रैली करने गांधी परिवार आ जाता है, एक कार्यक्रम करके चले गए, पूरे प्रदेश का एक कार्यक्रम था, उसी से कांग्रेस परिवार खुश हो रहा है, होना चाहिए, चुनाव है, रोके तो दिखा नहीं सकते। लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस में किस तरह से हरीश रावत जी के साथ राहुल गांधी जी ने धक्का दिया, लिटरली हरीश रावत जी को स्टेज के मंच के ऊपर। विजय दिवस के दिन आए, पूरी सेना का अपमान कर गए, कह रहे थे कि ये सेना की जीत नहीं थी 1971, ये जीत थी, ये हार थी। पाकिस्तान में आपस के झगड़े चल रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के, पाकिस्तान कमजोर था इसलिए हम जीते, हमारी सेना का कोई रोल नहीं था। शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देते। जो कल तक सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे थे, आज वो जनरल विपिन रावत को फूल चढ़ा रहे। चिंता मत करो, अभी तो लाइनें बदली है, त्रिशूल लेके बैठना शुरू किया है आपने प्रेस में, अभी और क्या क्या करवाएंगे जनता आपसे। जैसे इन्होंने 57 का मैंडेट पिछली बार दिया था, इस बार जब स्टार्ट देंगे तो आप तो मुझे लगता है सर मुंडवा के, चोटी छुड़वा के मंदिर में ही बैठ जाओगे कि अब हम संत बन गए हैं। चिंता मत करो, चिंता में बड़ी ताकत है वोट की। जो लोग कहीं और जाते थे अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, ये जनता के वोट की ताकत। अभी मेरी बहन बोल रही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अधूरी रोड 2017 में शुरू की थी, अभी पूरी नहीं हुई, अधूरी रोड थी। मैं धन्यवाद दूंगा आपको, आपने स्वीकार किया कि 2017 में काम जो प्रारंभ हुआ। बता दीजिए दिल पे हाथ रख के, हल्द्वानी के लोग, इस चैनल को दुनिया सुन रही होगी, जब हल्द्वानी से देहरादून आते थे कितने घंटे लगते थे हल्द्वानी से देहरादून आने में, और आज कैसे 120 130 की स्पीड पे गाड़ी चलती है। दिखाई नहीं दे रहा क्या लोगों को? क्या बेवकूफ समझते हैं प्रदेश के, देश के लोगों को? क्या है, कितना टाइम लगता था नैनीताल हल्द्वानी से देहरादून आने में, दिल्ली से हल्द्वानी जाने में? आज दिख रहा है, काम बोल रहा है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी के नए 3 बंदर हैं जिन्होंने सच सुनाई देता है, न सच दिखाई देता है, न सच बोल पाते हैं। और आम आदमी पार्टी, अरे सुनिए ना, अभी आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था मेरी बहन। मैंने कहा आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान के सबसे बड़े झूठों की पार्टी, इनके पास कॉपीराइट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सबसे बड़े झूठों। मैं साबित करूंगा कैसे। हमने नहीं बोला, कुमार विश्वास बोल रहे हैं, अन्ना हजारे बोल रहे हैं, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसे आपने ठगा नहीं। योगेंद्र यादव बोल रहे हैं, प्रशांत भूषण बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। और जो मां नंदा देवी की तुलना गाजीपुर कूड़े के ढेर से करते हो, जो बालाकोट पे सबूत मांगते हो, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हो, आज मजबूर हो गए शाहीन बाग वाले भी कि आज वो सैनिक के नाम पे चुनाव में जाए। ठीक है संगीता जी, मैं आपसे भी जवाब लूंगी। ठीक है, मैं लूटूंगी शादाब जी, मैं लूटूंगी। दोनों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 15 सेकंड में बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं लूटूंगी आपके पास। 15 सेकंड में बात समाप्त कर। ठीक है, 15 सेकंड आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ, ये बीजेपी को छोड़ दिया जाए, हमारा तो भाव सबके सामने है, लेकिन कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी आज की डेट में चुनावी धर्मवाद और चुनावी राष्ट्रवाद की बात कर रही है। जनता जानती है और जनता इस चुनावी धर्मवाद और चुनावी राष्ट्रवाद को एक्सपोज करेगी। आम आदमी पार्टी की जमानतें पहले की तरह जब्त कराएंगे और कांग्रेस को इकाई पर समेटेंगे। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस बार 60 पार जो हमने ठीक है, आपके 15 सेकंड समाप्त हुए। मैं लौटूंगी शादाब जी अब आपके पास। संगीता जी मैं लौटूंगी आपके पास भी, लेकिन उससे पहले हरीश जी बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। हरीश जी, जिस तरीके से आरोप लगाए हैं शादाब जी ने कि हरीश रावत को मंच पर ही धक्का दिया गया राहुल गांधी द्वारा, ये तमाम आरोप लगे हैं और ये आरोप किसी से छिपे भी नहीं है। कल ही हमने इस पर भी बात की, जिस तरीके से राजेंद्र शाह जो इसके साथ भी बदसलूकी हुई, उनके खुद कार्यालय में जो बदसलूकी हुई। कांग्रेस में अनुशासन की तो कमी है ही, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सैनिकों का जो जिक्र हुआ है शादाब जी ने किया, सैनिकों के नाम पर भी तो वोट खरीदने की, वोट मांगने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कांग्रेस की ओर से। देखिए, चुनावी वर्ष है मुस्कान जी, 2017 याद करेंगे शादाब भाई। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी। आज 2021 में चुनावी समर में पहुंचे हैं तो भगवान गुलजू को याद किया है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी भूल गए। 15 लाख खाते में आने की बात को चुनावी जुमला था। इसी तरह 4 तारीख की रैली देहरादून की 18,000 करोड़ और 17,500 करोड़ की हल्द्वानी की रैली। आज की रैली में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि महिलाओं को चूल्हे से धुआं मुक्त किया, लेकिन ये नहीं कहा कि सिलेंडर के दाम उसको कम करेंगे। तो इनकी आदत में शुमार है कि जिस चीज को कहो उसको तुरंत इतना बढ़ा दो। और रही बात शादाब भाई ने जो कहा कि मैं 14 तारीख की राहुल गांधी जी की भीड़, और जिस तरह से आप कह रहे हैं, हमने आपकी सल्ट में आपकी विजय संकल्प रैली निकली थी। इतने अनुशासित सिपाही आपके बीजेपी के हैं कि अपने सिटिंग विधायक, जिसके बेचारे के भाई के आंसू अभी तक श्रद्धांजलि पूरी नहीं हुई, उसके लिए 2 गज के नारे लग गए और अजय भट्ट जी को मंच संभालना पड़ा, कहना पड़ा जनता से कि मैं मुख्य अतिथि हूँ, मेरा मान रखो, मेरा सम्मान रखो। ये अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की। मैं शादाब भाई से जानना चाहूंगा कि 2017 पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, आज भगवान गुलजू के दरबार में आए। गुलजू का आरोप तो वाकई ठीक है आपके हरीश जी, लेकिन राहुल गांधी की रैली में आपको याद होगा हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी पर मात्र विचार हुआ। इतने अपने कुछ ही समय के संबोधन में हिंदुत्ववादी और हिंदू न जाने कितनी बार राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया था। और आपकी रैली में तो हमने देखा सैनिकों के किस तरीके से पोस्टर लगाए गए थे, कटआउट लगाए गए थे। तो क्या दिक्कत होगी उसमें? हमने तो कहा कि जैसी सरकार में आएंगे तो जनरल बिपिन रावत के गांव तक जी के रोड तक रोड पहुंचाने का काम करेंगे। ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, डिफेंस के उसके चीफ रहे, तो उनके गांव तक रोड पहुंचाने का काम जिस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, तो आज इनसे क्या आशा रख सकते हैं? ये लोग हैं जो आर्मी का उपयोग करना जानते हैं, उसके बाद उसकी गांव की समस्या, उसके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, बीजेपी आदमी का उपयोग करना चाहती है, ये कह रहे हैं हरीश जी। मैं लौटूंगी आपके पास, शादाब जी सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले संगीता जी आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बड़े आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी पर भी शादाब जी ने, और कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को इस बार फिर से उनकी जमानत जब्त करवाएंगे, ये बातें कही थी शादाब जी ने। देखिए, चंडीगढ़ का अभी नगर निकाय का जो आया है चुनाव का परिणाम, उसको देख करके शादाब भाई को समझ जाना चाहिए कि जनता वैसी राजनीति चाहती है जो मुद्दों की बात करता हो, जनता के हित की बात करता हो। वहाँ बीजेपी के जो नगर निगम के मेयर, पूर्व मेयर, जिला अध्यक्ष, सबको हराया है आम आदमी पार्टी के लोगों ने, और वहाँ आम आदमी पार्टी ने सत्ता काबिज की है नगर निगम पर, और कांग्रेस को भी पिछाड़ा है। तो शादाब भाई समझ जाइए, उत्तराखंड में भी यही होने वाला है, चंडीगढ़ में भी आपको यही बोलती। 25 साल से वहाँ कांग्रेस और बीजेपी ही काबिज थे, आम आदमी पार्टी नहीं थी वहाँ पे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी वहाँ पे आई तो जनता के मुद्दे की बात हुई, और जनता ने आज ऐसी ही राजनीति को पसंद किया। और वही उत्तराखंड में होगा क्योंकि 21 सालों से यहाँ आम आदमी पार्टी नहीं थी, केवल कांग्रेस और बीजेपी ही सत्ता में काबिज थी।
कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं ना, आपके कल सुबोध उनियाल जी ने भाषण में उत्तराखंड की जनता को हरामखोर बोला है, तो आप अपने मंत्रियों को और उनके उद्बोधन को देखिए, उनसे कहिए कि उत्तराखंड की जनता सुन रही है कि आप उनके लिए क्या बोल रहे हैं। आपके विधायक जो है तमंचे लेकर के नाचते हुए नजर आते हैं। आपके कितने ही विधायक महिला उत्पीड़न में के केसों में फंसे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं। और आपकी तो ऐसी पार्टी है जो गैरसैंण बेल लेने के लिए जब महिलाएं वहाँ आंदोलन करती है तो उस पर लाठी डंडे चलवाती है। तो आप लोग किसानों को आप सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर करते हैं। बेगूसराय उनको को आप गाड़ी में सबने ये बेचारे टाइम तक लंबे समय तक हमारे तीर्थ पुरोहित और तहसीलदारी बैठे रहते हैं, तब आप उनकी मांगे सुनते हैं। और आप इतनी दुहाई देते हैं कि भाजपा ने ये कर दिया वो कर दिया, विकास की गंगाएं बहा दी। तो विकास की गंगा शादाब भाई मंत्रियों को बढ़ाने के लिए उनके बैंक अकाउंट और उनको पूंजीपति बनाने के लिए जरूर गई है, लेकिन हमारी उत्तराखंड की जनता आज भी वहीं की रही है, महंगाई की मार झेल रही है। महंगाई ने बिल्कुल जीना मुश्किल कर दिया है महिलाओं का, कि उनकी किचन का बजट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो आप उन मुद्दों पर बात नहीं करते जो है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आप बात कीजिए, आप शिक्षा व्यवस्था पर बात कीजिए। स्वास्थ्य सूचकांक में आप देखेंगे तो हम 14 से 15वें नंबर के टिकट करके पहुँच गए हैं। तो आप व्यवस्था यहाँ पर भी देखिए कि हम 14वें काउंटडाउन से 15वें में पहुँच जाते हैं और आप बात कर रहे हैं कि विकास हो रहा है। तो ऐसा कौन सा चश्मा भाजपा वालों ने पहना है जो उन्हें उत्तराखंड का विकास दिखाई देता है, यहाँ की जनता को यहाँ का विकास नहीं दिखाई देता। केवल भाजपा के मंत्रियों को और उनके कार्यकर्ताओं को और उन लोगों को ही उस चश्मे से उत्तराखंड का विकास दिख रहा है। अब वो चश्मा या तो हम सबको भी दे दीजिए कि हम भी देख पाए कि उत्तराखंड का विकास कहाँ हुआ है। ठीक है, शादाब जी चश्मा मांग रही है संगीता जी आपसे, वो चश्मा जिस पर आपको विकास दिखता है उत्तराखंड का। संगीता हमारी छोटी बहन है, लेकिन उनका जवाब देने से पहले कांग्रेस का जवाब दे दूं। इन लोगों ने कहा कि गैस कितना महंगा हो गया है और गैस अवेलेबल नहीं हो रहा, गैस के ऊपर सवाल उठा। ये शायद भूल गए हैं, इनको जानकारी नहीं है, या मैंने कहा कि राहुल गांधी जी के नए 3 बंदर बनना चाह रहे हैं, जिन्हें न सच सुनाई देता है, न सच दिखाई देता है, जो न सच बोल पाते। इनको मालूम नहीं है कि गैस पाइपलाइन बिछ चुकी है। 4 नीचे के 4 जिलों में काम हो चुका है, 9 जिलों में काम चालू है। और ये बताता है कि अब हर घर में गैस, जैसे बिजली का मीटर चलता है ऐसे मीटर से गैस आएगी, इसका खर्च 250 से 300 रुपए महीना आएगा। ये काम कैसे किया जाता है हम जानते हैं, तो हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, मैंने जो कहा था, बड़े आदरणीय बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे लिए, उन्होंने कितने घंटे लगते थे, उनकी सरकार थी, हल्द्वानी से देहरादून आते थे। मेरी भी रिश्तेदारी हल्द्वानी है दाजू, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता था। अगर जमीन आसमान का अंतर ना हो, जो कहेंगे वो हारने के लिए तैयार हूं, बड़ी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं। लेकिन ये स्वीकार करने जानता हूं आप लोग बात नहीं। अभी मेरी बहन कह रही थी कि फला ये हो गया, फला वो हो गया, और हम ये मॉड्यूल बता रहे थे अपना, अब फला मॉड्यूल बता रहे थे। जरा इनसे पूछिए, इन्होंने उत्तराखंड में आके ये वादा किया हम 6 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार दें। हमने सोचा यार ये कितनी बड़ी बात करे, दिल्ली में तो पक्का दिया होगा 8 लाख लोगों को रोजगार, इन्होंने घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया। पता चला दिल्ली में रोजगार के नाम पे 281 नौकरियां, और यहाँ कह रहे 6 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हमने कहा चलो नहीं दिया रोजगार, बेरोजगारी भत्ता तो पक्का दे रहे होंगे 5,000 रुपए महीना। तो पता चला लोग धरने पे बैठ गए अरविंद केजरीवाल के घर जाके। दिल्ली के युवा कह रहे हमसे कौन सा पाप हुआ था, हमने आपको वोट दिए, आप हमें बेरोजगारी भत्ता दे नहीं रहे, और देहरादून और उत्तराखंड में जाके अनाउंस कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा अपनी बहनों को जो 18 साल से ऊपर के 1,000 रुपए देंगे। दिल्ली की बहनें धरने पे पहुंच गई, कह रहे हमसे कौन सी गलती हो गई अरविंद केजरीवाल, जो आपको वोट दे दिया था, आप उत्तराखंड में वादा करके आ रहे 1,000 रुपए दोगे, हमारे 1,000 रुपए का है वो तो दे दो। तो हम ये कह रहे हैं कि जो झूठ की राजनीति करते हैं, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आपने ठगा नहीं, ये ईमानदारी की बात करने वाले बताएं शीला दीक्षित की फाइलों का क्या हुआ, जिस मुद्दे को लेकर चुनाव में गए थे। ये कह रहे थे अन्ना हजारे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो तो बात अलग है। इन्होंने कहा कि हम पे मां नंदा देवी की तुलना गाजीपुर कूड़े के ढेर से की। ऐसे लोग, हरी जी आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं हरी जी, शादाब जी। हरी जी मैं बात पूरी कर दूं। मैंने कहा ठीक है शादाब जी, देखिए उत्तराखंड के लोगों की तुलना कुत्तों से की। अरे मैम पूरी बात आने दीजिए ना। मैंने कहा विपिन बंसल कौन है जो 14 दिन तक, अभी
न्यायिक हिरासत से बाहर आए। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल की सगी साली के बेटे, मैं नहीं बताऊंगा सुरेंद्र बंसल कौन है, कि वो उनके सगे सालू हैं जो पीडब्ल्यूडी घोटाले में बहुत बड़ा घोटाला कर चुके। अरे खाद्यान्न घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, ये चरित्र है आपका। यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल ऑल पीपल फॉर। ठीक है शादाब जी, समय की भी कमी है और समय सभी को बराबर मिलना भी चाहिए। आम आदमी पार्टी, इसलिए बता रहा हूँ, आप तय कर लीजिए, आम आदमी पार्टी की जमानत फिर से जब्त कराएंगे और कांग्रेस को। ठीक है शादाब जी, हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं हरीश जी। भारत के प्रधानमंत्री जी से लेकर, भारत के गृह मंत्री जी से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, एक डर इनके दिमाग में बैठा है कि हरीश रावत का नाम लिए बगैर इनका खाना हजम नहीं होता, इनका भाषण खत्म नहीं होता। दूसरी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण उत्तराखंड के विकास के कामों को छोड़कर केवल और केवल केंद्रीय योजनाओं पर आधारित रहा। वे घोटालों की बात कर रहे थे, राशन घोटाला, ये घोटाला। 5 साल 7 साल से केंद्र में सरकार, 5 साल से राज्य में सरकार उनको जेल डालने का काम करते जिन्हें घोटाला किया। कोयला घोटाला लेकर आए थे, आपने उसको 7 साल में एक भी आरोपी को आरोपित करने का काम नहीं किया। आपका कुंभ घोटाला, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेगी। आप गैस पाइपलाइन की बात कर रहे थे, आप भूल गए पहाड़ का एक ही जिला बताइए। ठीक है हरीश जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास हरीश जी, एक बार फिर से लौटेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं संगीता जो आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से शादाब जी ने बातें आप पर कई आरोप लगाए हैं, उन्होंने एक बार फिर से ये कहा कि जमानत आपकी जब्त करवा देंगे, और एक बात उन्होंने कही कि दिल्ली के युवा ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा क्या बुरा किया था जो हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और उत्तराखंड और पंजाब जाकर अरविंद केजरीवाल तमाम घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं। ये आरोप लगाए थे शादाब जी ने। देखिए, उत्तराखंड में जो घोषणाएं की जा रही हैं और वो पूरी होंगी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, और शादाब भाई दिल्ली में भी सारे काम किए जा रहे हैं। बार बार केजरीवाल तो ये कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं महिलाओं को कि 1000 रुपए क्यों नहीं दिए। तो देखिए, यहाँ महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की गई है, तो दिल्ली में लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए काम हुआ है। और रही 1000 की बात, तो वो भी जल्दी इम्प्लीमेंट होगा। आप सीसीटीवी कैमरे अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में दिल्ली ऐसा शहर है जो नंबर 1 पे है। जो आप विकास कार्य गिनवा रही हैं, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। जो आप विकास कार्य गिनवा रही हैं, उस पर शादाब जी बहुत ठहाका लगाकर हंस रहे हैं आपके विकास कार्यों पर। वो हंसने से कुछ नहीं होता है एंकर महोदया जी, हंसने से कुछ नहीं होता। वो हंसी अब 2022 में जिस दिन चुनाव होगा उसके बाद जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। क्योंकि जब कोई नया सामने आता है और एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर रहा है, तो लोगों को यही लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, और दिल्ली में 3 बार की जीत ये दिखाती है कि आम आदमी पार्टी काम करती है। और जो अभी इन्होंने आरोप लगाए, तो देखिए दिल्ली में सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, पुलिस इनकी। तो जो लोग भी करप्ट हैं या दोषी हैं, तो आप उनको सजा क्यों नहीं देते हैं? तो इसमें तो आपकी पुलिस की गलती है, आपकी सीबीआई की गलती है। आपके हाथों में सब कुछ है। जो भी लोग दोषी है आप सजा दीजिए। आप उत्तराखंड में तो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उनको सजा नहीं दे पाते। कोरोना जैसी भीषण महामारी में भी आपने मौका ढूंढ लिया और भ्रष्टाचार कर दिया। और जो आज जिस सड़क का उद्घाटन माननीय मोदी जी करके गए हैं, लोकार्पण, उसमें भ्रष्टाचार के मामले में लोहाघाट के विधायक जी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। वो आप शादाब भाई कैसे भूल गए? आप अगर पुराना याद करेंगे तो आपके खुद के विधायक ने आप ही की सरकार पे उस सड़क में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जो अभी अधूरी है। और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर सकती। तो देखिए, जुमलेबाजी करना तो आम आदमी पार्टी का काम है ही नहीं। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों की बात करती है,
जनता से जुड़ी चीजों की बात करती है। जो कल ठीक है, सुबोध शादाब जी, उनियाल आपके जी सवालों का हरामखोर जवाब दे रहे जनता हैं। को कह रहे थे, तो आप देखिए यहाँ के मंत्रियों को कुछ फ्री मिले तो वो सही है, नेताओं के लिए कुछ फ्री है तो वो सही है, लेकिन अगर जनता के लिए कुछ फ्री है तो वो हरामखोर हो जाती है। ये ऐसा सुबोध मैं उनियाल जी रिक्वेस्ट के के शब्द साथ थे। आपको कहना चाहूंगी संगीता जी, भाषा की कृपया मर्यादा रखिए और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप नेशनल चैनल पर नहीं कर सकती हैं। मैं माफी के साथ आपको ये बात कहना चाहूंगी। मैं वही शादाब जी, कह रही हूँ कि ये मेरे शब्द नहीं है। ठीक है, देखिए महोदया जी जिन्होंने शब्द कहे ये कल शब्द उन्होंने गलती कहे, की, तो हम इससे नेशनल हमें भी टेलीविजन पर ये बहुत शब्द नहीं आघात सुना लगा। सकते हैं। हम नेशनल टेलीविजन पर ये शब्द नहीं सुना सकते हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। शादाब जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाजपा को अपने शब्दों की मर्यादा रख के ऐसे अपशब्द प्रयोग जनता के लिए नहीं करने चाहिए। शादाब क्योंकि जी, ये देखिए आप नेशनल टेलीविजन पर भी नहीं चल सकते और हमें भी बोलने में बहुत शर्म आ रही है। बोलती रहेंगी, हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, शायद इनको जानकारी उससे दिक्कत आती है। ठीक है संगीता जी, मैं शादाब जी के पास जाना चाहूंगी। शादाब जी, दो बातें इन्होंने कही। एक तो कहा कि दिल्ली के लोगों को पानी को पिला नहीं पाए साफ सुथरा, वो बेचारे आज पानी के लिए तड़प रहे हैं कि एक साफ सुथरा पानी तक नहीं है। ये पॉल्यूशन तो लोगों को बेवकूफ बनाया और कहा कि हम बराबर वाले स्टेट्स यूपी हो चाहे हरियाणा हो कि वहाँ हम केमिकल बांटेंगे जिससे पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे यहाँ पोल्यूशन होता है, वो उसमें भी घोटाला कर दिया। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिसकी साली का बेटा जिसका साड़ू घोटाला कर रहा हो, कैसा मुख्यमंत्री और कैसी निर्लज सरकार होगी कि उन्हें बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है और ऐसे भोले बने बैठे हैं जिससे कुछ जानते नहीं। लेकिन प्रदेश की जनता, दिल्ली की जनता और देश की जनता सब जानती है कि कौन कैसा है और क्या क्या कर रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस बात कर रही थी भ्रष्टाचार पर, इन्होंने बात की अभी कोरोना की एक बात आई कि कोरोना में एक जो टेस्टिंग गड़बड़ी हुई थी उसके ऊपर उन लोगों को जेल भेजने का काम मेरी सरकार ने किया। NH-74 तमाम लोगों को, SDM रैंक के लोगों को, IAS रैंक के लोगों को अपने जेल भेजा। एक तो कुछ लोग जेल जा चुके हैं, अधिकारियों की बात बता रहा हूँ। अब जिनके अकाउंट में ये NH-74 के किसानों का पैसा आया था, अब उनकी बारी रह गई है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने है, जो घबराए घूम रहे हैं ना कि अब CBI पकड़ लेगी। ये तो बताना पड़ेगा कांग्रेस को कि कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट में किसानों का पैसा कैसे आया था। ये कौन सी मोहब्बतें जाग रही थी, किसान NH-74 में जिसकी जमीनें गई उन्होंने कैसे पैसा डाल दिया कांग्रेस के अकाउंट में, ये बताना पड़ेगा। दूसरी, छात्रवृत्ति घोटाले में हमने 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे। ठीक है शादाब जी, आखिरी 10 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करेगा। हरी जी भी बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं अपनी बात को पूरी कर दूं, फिर वो बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं अपने जो प्रश्न उठाए उनका उत्तर दे दूं। मैंने कहा कि हमने उसमें छात्रवृत्ति में बहुत सारे लोगों को जेल भेजा और हमने कहा एक भी आदमी को, अब ये बात बड़ी है कि भ्रष्टाचार करे कांग्रेसियों की सरकार में और जेल भेजे हम। दूसरा, ये भ्रष्टाचार पे सवाल उठा रहे, एक जिसकी साली का लड़का और साड़ू जेल में, और दूसरा भ्रष्टाचार में आरोप सवाल उठा रहा है वो जिसका अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपीए पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा अध्यक्षा जो बेल पे हो नेशनल हेराल्ड के घोटाले में। मैं ये कह रहा हूँ, जो जमीन से लेके जिन्होंने आसमान तक कोई घोटाला नहीं छोड़ा, चाहे वो कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे, मैं कह रहा नाम थक जाएंगे, आपकी डिबेट समाप्त हो जाएगी, इनके घोटाले समाप्त नहीं होंगे। वो सवाल पूछ रहे हैं हम, अच्छी बात है कि ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा। आज सबसे चहीते बने हुए राहुल गांधी पाकिस्तान की संसद के, किनके भाषणों को कोट किया जाता है, केजरीवाल के भाषणों को। ठीक है शादाब जी, समय की भी कमी है, समय समाप्त होने वाला है। मैं उनसे भी उनका जवाब लेना चाहूंगी। समय समाप्त होने वाला है, मैं लूटूंगी आपके पास फिर से। मैं इतना कहूंगा, मैं समय समाप्त होने वाला है शादाब जी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जनता सब जानती है और 2022 के चुनाव में जवाब दे देगी और गलतफहमी दूर हो जाएगी। ठीक है हरी जी, शादाब जी के तमाम सवालों का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी, शादाब जी कह रहे हैं कि आप नसीहत मत दें, लेकिन मंच के माध्यम से खुद सीएम धामी ने यह नसीहत दी है आपको कि उत्तराखंडियत क्या है वो आपको बताया है। उत्तराखंडियत अभियान आप चला रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ समझाया है धामी जी ने आपको मंच के माध्यम से। धामी जी का जितनी उम्र है उतना कार्य करने का सार्वजनिक जीवन में आदरणीय हरीश रावत जी का तजुर्बा है। शादा भाई, छात्रवृत्ति घोटाले की बात आपने करी, NH घोटाले की बात आप भूल गए, कुंभ के घोटाले में आप कह रहे अधिकारी, छोटी मछली तो फंस गई, बड़ी मछली कहाँ गई। छात्रवृत्ति घोटाले में
किन किन नेताओं के नाम आ रहे थे, उसके नाम उजागर करते। आप कह रहे नेशनल हेराल्ड, आप कह रहे फलाना, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और भाजपा के प्रवक्ताओं का काम है किसी भी टीवी चैनल में कि एक दूसरे को कोसेगा, रोजगार के मुद्दे सॉल्व नहीं कर दो, आप बेरोजगारी के मुद्दे भटका दो, पलायन के मुद्दे भटका दो, उत्तराखंड के विकास के मुद्दे भटका दो। एक दूसरे को कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई चंडीगढ़ चला जाएगा, लेकिन उत्तराखंड की बात कांग्रेस के अलावा कोई नहीं करेगा। उत्तराखंड की बात करने के लिए हरीश रावत जी ने उत्तराखंडियत की बात करी है। मैं ये कह रहा हूँ कितनी बात करें हरीश रावत जी की, क्या क्या करे। प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं ये चेहरा नहीं चाहिए, किसान का पानी बाहर का चेहरा नहीं चाहिए, योगेंद्र यादव कह रहे हैं ये चेहरा नहीं चाहिए, रणजीत रावत कह रहे हैं चेहरा नहीं चाहिए, दादाभाई जी कह रहे हैं चेहरा नहीं चाहिए। हम क्या करें, आज जिस तरीके से आपके जो काम हो रहे हैं, महामंत्रियों को माफी मांगिए, आपके नामे नेताओं को क्या हो रहा है। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय में और कांग्रेस में दलालों को झूठे वादे इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के अलावा उत्तराखंड की बात न भाजपा समझ पाई है। आम आदमी पार्टी को अभी नया नया जन्म हुआ है, यहाँ पर 4 महीने पहले इसके आदरणीय प्रदेश तो आपके नेता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे राजू। हरीश रावत का चेहरा उन्हें पसंद नहीं आ रहा, प्रीतम सिंह को पसंद नहीं आ रहा, किशोर उपाध्याय को पसंद नहीं आ रहा, रणजीत रावत को पसंद नहीं आ रहा। हमारी तो छोड़ दीजिए, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को क्या पसंद है वो तो जाने दीजिए, वो तो कांग्रेसियों को पसंद नहीं आ रहा। महाराष्ट्र को संभालिए, आप अपने नेताओं को अपने घर को संभालिए, घर बचा ठीक है, इस सूत्र में से बाहर निकलते हैं हरीश जी और शादाब जी। ठीक है, इस सूत्र में से बाहर निकलते हैं। संगीता जी भी कुछ कहना चाहिए। संगीता जी, कांग्रेस से हरीश जी आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी को तो नया नया जन्म हुआ है उत्तराखंड में। देखिए, आम आदमी पार्टी का नया जन्म नहीं हुआ है उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी ने जिस भूमिका निभा दी है उत्तराखंड में इतने कम समय में भी, जो कांग्रेस नहीं कर पा रही थी, वो आम आदमी पार्टी ने उन मुद्दों को उठाया है और जनता के साथ मुद्दों पर जाकर के जमानत जब्त करा दी आपकी, अब और कितनी बार कराओगे। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं और टीम ए और बी की तरह की 5 साल आपका गेम खेलते रहे तो और जनता के मुद्दों की वहाँ बताइए ना, योगेंद्र यादव किससे लड़ रहे हैं, प्रशांत भूषण किससे लड़ रहे हैं, कुमार विश्वास यही बात सुनना नहीं चाहेंगे, उत्तराखंड की बात करना नहीं चाहेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है, प्रदेश की जनता सब जानती है। निर्वाचन आयोग ने जब इन गाँव को देखा तो वहाँ पिछले चुनावों में एक भी पोलिंग बूथ नहीं बना। 2011 की जनगणना के बाद ना तो 6 गाँव वहाँ के खाली हो चुके हैं। तो पलायन इस कदर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी जमीनी बुनियादी सुविधाएं हैं वो उत्तराखंड वासियों को नहीं मिल रही है। नहीं तो घर अपना छोड़ करके कोई भी नहीं जाना चाहता। तो आप जो दोनों पार्टियां हैं के बारे में कुछ बता नहीं रही है आप। ये गाँव तो खाली हो रहे हैं, तो कुछ बोल दीजिए मैडम, कीजिए सुरेंद्र बंसल पे कुछ बोल दीजिए, आप दूसरी तरफ को ले जा करके जनता का बोल दीजिए, अरे 2 शब्द तो बोल दीजिए विनय बंसल ने क्या किया। जाते हैं तो उन व्यक्तिगत मुद्दों पर ले जाकर बोल ही नहीं रही है, बताइए। अरे विनय बंसल पे बोलिए ना। सुरेंद्र में आप घोटाला कर लेते हैं, अवसर ढूंढ लेते हैं। अरे आप बोल ही नहीं रही है। आपको शीला दीक्षित अब क्लीन चिट दिख रही है, अब विनय बंसल दिखाई नहीं दे रहे, सुरेंद्र बंसल दिखाई नहीं दे रहे, खाद्यान्न घोटाला दिखाई नहीं दे रहा, PWD घोटाला दिखाई नहीं दे रहा, पुराल घोटाला दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस किसके हाथ है? दिल्ली में आप सजा दीजिए जो भी, अगर बताइए। अरे बेल पे आ रहे छूट के कोर्ट से बेल पे छूट के आ रहे हैं, उस पे बोलो तो सही, 2 शब्द तो बोलो, 2 शब्द अफसोस के तो बोलो। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को कहो तो सही है भ्रष्टाचार बंद करो, दिल्ली का भ्रष्टाचार बंद करो, ये बोलो तो सही, 2 शब्द तो बोलो। बोल नहीं रही अरविंद केजरीवाल के ऊपर, ऐसा कैसे चलेगा?
आप बोलिए अरविंद केजरीवाल। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। संगीता जी, शादाब जी और हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से सौगात, सवाल और संग्राम का ये मुद्दा आज उठा और इसी मुद्दे में जिस तरीके से तमाम पार्टियां आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आई, ये वाकई बता रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में समीकरण किस तरीके के बनेंगे, क्योंकि जनता को लगातार सौगातें मिल रही है, चाहे फिर वो चुनावी हो या फिर किसी भी तरीके से जनता का भला हो रहा है। अब इसमें चाहे विपक्ष कुछ भी कहे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।